हिमाचल प्रदेश के युवा खेल मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि खेल गतिविधियों को ग्रामीण स्तर तक पहुंचाया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों को ओलंपियन यार्ड बनाया जाएगा और अलग अलग खेल गतिविधियों को करवाया जाएगा। इसके लिए बजट में भी प्रावधान किया जाएगा। इसके अलावा खेलों का राजनीतिकरण न हो, इसे भी सुनिश्चित किया जाएगा। खेल संघों में खिलाड़ियों को प्रतिनिधित्व करने का मौका मिले, इसको लेकर कानून में प्रावधान की जरूरत पड़ी तो मुख्यमंत्री के साथ चर्चा के बाद निर्णय लिया जाएगा। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि युवा आज नशे की तरफ जा रहे हैं और बेरोजगारी भी लगातार बढ़ रही है, जिसके कारण युवा आत्महत्या भी कर रहे हैं। ऐसे में प्रदेश सरकार युवाओं को खेल गतिविधियों की तरफ ले जाने के लिए प्रयास करेगी। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि ग्रामीण स्तर पर अलग अलग खेल प्रतिस्पर्धा किस तरह से आयोजित की जाए, इसको लेकर आज अधिकारियों के साथ बैठक की गई है और एक पूरा रोड मैप तैयार किया गया है, जिसे शीघ्र ही अमली जामा पहनाया जाएगा। इसके अलावा राजनीतिक लाभ के मकसद से कुछ लोग खेल संघों में आते हैं, लेकिन मंशा पूरी होने पर खेल को छोड़ देते हैं। इसीलिए खेलों में किसी भी तरह की राजनीति ना हो, इसे प्रदेश सरकार सुनिश्चित करेगी और अगर जरूरत पड़ी तो आने वाले समय में इसको लेकर कानून में संशोधन के लिए भी मुख्यमंत्री की राय के बाद निर्णय लिए जाएंगे। वहीं प्रदेश की खेल नीति का भी अध्ययन कर जरूरी दिशा निर्देश दिए जाएंगे। यूथ सर्विसेज डिपार्टमेंट है, उसका भी हमने एक आज फीडबैक लिया है और उसमें भी हमने एक स्पोर्टिंग कैलेंडर बनाने का जो है डिपार्टमेंट से निवेदन किया है और आने वाले समय में रूरल स्पोर्ट्स को हमने पंचायतों में और ब्लॉक लेवल पर प्रदेश स्तर पे बढ़ावा देना है। उसके लिए हम एक पूरी रूपरेखा बना रहे हैं। उसके लिए अच्छा बजट इस बारी हम मुख्यमंत्री जी से निवेदन करेंगे कि जो हमारा आगामी 2024-25 का बजट आना है, 23-24 का, उसमें अच्छा प्रोविज़न जो है वो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के लिए भी करवाया जाए, ताकि हम अच्छे जो है कोई कॉम्पिटिशन्स करवाएं। जो हमारा क्रिकेट है या और चीज़ें हैं जिनके ऑलरेडी बहुत अमीर बॉडीज़ है, उसके अलावा ग्रामीण स्तर की जो हमारी खेल है, चाहे आपका कुश्ती है, कबड्डी है, खो खो है, इनको हम जो है प्रोत्साहित करने का प्रयास करेंगे। रस्साकसी है महिलाओं के लिए, इसको भी हम प्रदेश स्तर पे लाने का प्रयास करेंगे। उसके लिए बजटरी प्रोविज़न करवाएंगे और एक रूरल ओलंपियाड हिमाचल के अंदर करवाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इसको हमें नशे से जोड़कर देखने की भी आवश्यकता है। जिस तरीके से आज नशा प्रदेश के अंदर, देश के अंदर बढ़ता जा रहा है और बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है, सुसाइड्स हो रहे हैं हमारे, आप देखेंगे युवा वर्ग 35 साल के, 36 साल के, 40 साल के युवा नौजवान जो है वो हार्ट अटैक की वजह से उनकी मृत्यु हो रही है। ये हमारे लिए एक बहुत चिंता का विषय है। इसलिए हमने खेलो इंडिया को जो है वो ज़मीन स्तर तक लेकर जाना है, उसमें लोगों को उसमें प्रोत्साहित करना है कि वो फिट रहे और उसके लिए हम आने वाले समय में प्रयास करेंगे। तो देखिए, जब हमारी सरकार थी उस समय हम भी एक कानून लेकर आए थे और वीरभद्र सिंह जी के समय में कि स्पोर्ट्स एक्ट लेकर आए थे। इसमें यही प्रयास रखा गया था कि जितनी आपकी एसोसिएशंस है उसका राजनीतिकरण ना हो। उसमें जो हमारे खिलाड़ी हैं जिन्होंने प्रदेश को राष्ट्रीय स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे रिप्रेजेंट किया है, उन्हीं को इस एसोसिएशंस में रिप्रेजेंटेशन करने का मौका मिलना चाहिए। मगर उस समय राज्यपाल जी की अनुमति इस पर नहीं मिली, कुछ राजनीति भी हुई, उसकी वजह से ये सिरे नहीं चढ़ पाया। तो अभी तो बहुत जल्दी है, मैं इस पर मुख्यमंत्री जी से भी हम चर्चा करेंगे, क्या वो चाहते हैं, क्या उनकी डायरेक्शंस है, उसके हिसाब से फिर इसको आगे लाया जाएगा। मगर मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि हम बिल्कुल इसके फेवर में हैं कि पारदर्शिता होनी चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात, जितने भी एसोसिएशंस हैं उनका एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, उनका एक रूल बुक होनी चाहिए, ताकि एक स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम तक उसमें एसोसिएशंस में जो भी बनता है, अध्यक्ष बन रहा है, जनरल सेक्रेटरी बन रहा है, वो एक समय तक रहे और उनका बैकग्राउंड जो है वो खिलाड़ियों का हो, ये होना बहुत महत्वपूर्ण है। कई बारी हमने देखा है कि राजनीतिक लाभ के लिए लोग इसमें आगे आते हैं और बाद में जब उनका राजनीति उससे पूरी हो जाती है तो उसको छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं होना। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए शिमला से पुष्पेंद्र चौधरी की रिपोर्ट।